हेलो गाइस, वेलकम टू पिक्स एनीमे। एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि मेमे जो कि स्पेशल ग्रेड कर्स स्मॉल पॉक्स डीटी के डोमेन में फंसी होती है और वो कर्स अपनी टेक्निक का यूज़ करके मेमे पर हमला कर रहा होता है। और मेमे उसकी टेक्निक का पता लगा लेती है जो कि होती है कर्स स्पिरिट मेमे को पहले कॉफिन में बंद करेगा, फिर उसे ग्रेवस्टोन की मदद से जमीन में दफना देगा और 3 तक काउंट करने पे कर्स स्पिरिट की टेक्निक से मेमे मर जाएगी। और मेमे 3 तक काउंट करने से पहले ही कॉफिन से और ग्रेवस्टोन तोड़कर बाहर आ जाती है और वो उई उई को लेकर एक पत्थर के पीछे छुप जाती है और एक प्लान बनाती है। उसे पता चल जाता है कि वो कर्स स्पिरिट उसे ही टारगेट कर रहा है जिसकी कर्स एनर्जी स्ट्रांग है। और इस बात को कंफर्म करने के लिए जो 2 कौवे ट्रैप हुए हैं उनमें से एक कौवे की कर्स एनर्जी बढ़ाती है और वो कर्स स्पिरिट उस पर हमला करता है। मेमे का प्लान होता है कि वो उई उई को उस कर्स स्पिरिट का टारगेट बनाएगी और वो उस पर हमला करेगी। और इसी प्लान के मुताबिक उई उई अपनी कर्स एनर्जी बढ़ाता है और मेमे अपनी कर्स एनर्जी घटा लेती है। फिर वो कर्स स्पिरिट उई उई को कॉफिन में ट्रैप कर देता है, पर इससे पहले कि वो ग्रेवस्टोन गिरा पाता मेमे उस पे हमला करके उसका हाथ काट देती है। फिर हम देखते हैं कि उई उई कॉफिन के अंदर अपनी सिंपल डोमेन टेक्निक यूज कर रहा होता है। फिर वो कर्स स्पिरिट मेमे पर सरप्राइज अटैक करता है, पर मेमे अपनी टेक्निक कामिकाजे बर्ड स्ट्राइक का यूज करके उस कर्स स्पिरिट पे अटैक करती है। उस अटैक से कोई नहीं बच सकता सिवाय गोजो के। और मेमे और उई उई डोमेन से बाहर निकल जाते हैं और वो देखते हैं गेतो को जो कि उनके सामने खड़ा होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं नाओबितो, नानामी और माकी जो कि शिबुया स्टेशन की तरफ जा रहे होते हैं। और जब वो प्लेटफॉर्म पर पहुंचते हैं वो देखते हैं एक कर्स स्पिरिट जिसे नाओबितो अपनी टेक्निक का यूज करके एक फ्रेम में बंद करता है और पंच मारता है। फिर वो कर्स स्पिरिट उल्टी करता है बहुत सारे स्केलेटन्स की और वो कर्स स्पिरिट जोगो, माहितो और हनामी के नाम लेने लगता है और वो फट जाता है और एक स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट बन जाता है। उसका नाम डैगोन होता है। वो एक कर्स वॉर्म होता है स्पेशल ग्रेड बनने से पहले। फिर वो कर्स स्पिरिट उस प्लेटफॉर्म को पानी से भर देता है। फिर वो तीनों उस कर्स स्पिरिट पर हमला करते हैं और नाओबितो उस कर्स स्पिरिट पर भारी पड़ता जा रहा था अपनी टेक्निक प्रोजेक्शन सॉर्सरी से और मार्शल आर्ट्स का यूज करके। इस टेक्निक में वो 1 सेकेंड को 24 फ्रेम्स में स्प्लिट करता है और वो अपने जो एक्शंस क्रिएट किए हैं वो करता है। और जब तक उसकी टेक्निक एक्टिव होती है अगर वो किसी को भी टच करे तो उसे भी अपने एक्शंस को डिफाइन करना होता है 1/24 सेकेंड में। अगर वो ये एक्शन नहीं कर पाता तो 1 सेकेंड के लिए फ्रेम में ट्रैप हो जाते हैं। पर इस टेक्निक में रिस्क भी है, जैसे कि जो एक्शंस क्रिएट किए हैं उन्हें चेंज नहीं कर सकते बीच में और वो एक्शन लॉस ऑफ फिजिक्स को फॉलो करने चाहिए वरना टेक्निक यूजर भी फ्रीज हो जाएगा। अपने इन्हीं सब एबिलिटीज के बदौलत नाओबितो फास्टेस्ट सॉर्सरर है गोजो के अलावा। कमिंग बैक टू फाइट, वो कर्स स्पिरिट अपना डोमेन एक्सपेंशन होराइजन ऑफ द कैप्टिवेटिंग स्कंदा एक्टिवेट कर लेता है और वो तीनों उसमें फंस जाते हैं और उन पर कर्स स्पिरिट अटैक करता है शिकिगामी से। पर नाओबितो एक एंटी डोमेन टेक्निक सीक्रेट ब्लॉसम इमोशन, इस टेक्निक में जब भी यूजर पर गारंटीड हिट इफेक्ट अटैक किया जाता है वो यूजर की कर्स एनर्जी का यूज करके उस अटैक को रोका जा सकता है। ये देखकर दगोन अपनी टेक्निक डेथ स्वाम का यूज करता है और उन तीनों पर हमला करता है बहुत सारे शिकिगामी से और नानामी पे बहुत सारे शिकिगामी हमला कर देते हैं। पर नाओबितो को कुछ नहीं होता बिकॉज ऑफ हिज सीक्रेट ब्लॉसम इमोशन टेक्निक। पर फिर दगोन खुद उस पर हमला करता है और उसकी टेक्निक डिसेबल हो जाती है और शिकिगामी उस पर भी हमला करते हैं। फिर दगोन माकी पे हमला करता है, तभी अचानक मेगुमी अपने डोमेन का यूज करके उसके डोमेन में घुस जाता है और माकी को एक कर्स टूल देता है लड़ने के लिए। और जो दगोन का गारंटीड हिट इफेक्ट होता है वो काम नहीं करता मेगुमी की वजह से। फिर दगोन मेगुमी पर अटैक करता है पर नानामी उसे प्रोटेक्ट कर लेता है। नाओबितो जिसका राइट आर्म कट चुका होता है और माकी दोनों मिलकर दगोन पर अटैक करते हैं। फिर मेगुमी नानामी को बोलता है कि वो एक होल ओपन करेगा इस डोमेन में और वो तीनों निकल जाए वहाँ से, तभी वो लोग जीत पाएंगे। नानामी माकी और नाओबितो को बोलता है मेगुमी के पास आने के लिए और वो दोनों उसके पास भागते हुए आते हैं। जैसे ही दगोन को उनका प्लान समझ में आता है वो उनकी तरफ भागता है। मेगुमी एक होल ओपन करता है और तोजी उस होल से डोमेन के अंदर आ जाता है और यहीं पे ये वाला एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।